आदि अंत अवतार है तू ही। तू ही तू ही मन गाता रहे। आदि अंत अवतार है तू ही। तू ही मन गाता रहे। आदि अंत अवतार है तू ही। तू ही तू ही मन गाता रहे। ये जो वाणी है सदगुरु की, इसमें सभी को समाहित किया गया है। आदि अंत। आदि और अंत का अर्थ है दो पहलू में इसको समझें। एक ये प्रकृति संसार आमतौर की भाषा में हम कहते हैं कि मनुष्य, जीव जंतु, एक्सक्यूज मी, जो आमतौर पर जन्म लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था है। आमतौर पे जो शरीर नष्ट हो जाता है वो अंत अवस्था है। ये आम तौर की दृष्टि में सही है, ऐसा हमको देखने को लगता है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे इंसान हो, किसी को ले लीजिए, एक परिस्थिति में उसका शरीर बनता है, आकार बनता है, और कुछ परिस्थिति में वो आकार, वो शरीर परिवर्तन हो जाता है, नहीं रहता है। अर्थात प्रारंभ और अंत हम इंसानों की दृष्टि में आता है। चाहे धरती की बात करिए, पानी की बात करिए, हवा की बात करिए, जीव की बात करिए, जंतुओं की बात करिए, पेड़ों की बात करिए, पौधों की बात करिए, कीड़ों फतिंगों की बात करिए, हमें देखने में आता है कि इनका प्रारंभ है, अर्थात इनके शरीर की रचना होती है और शरीर का नष्ट होना तय है और नष्ट होता है। तो ये आदि हो गया और अंत हो, अर्थात आकार, रूप, शरीर के बनने की प्रक्रिया को या बनावट को हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, आदि कहते हैं। और अंत, जब ये बनावट, शरीर की रचना अगेन परिवर्तन होता है, अगेन परिवर्तन के अंतर्गत जाता है और नष्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, दूसरा रूप ले लेता है, तो उसको हम अंत कह देते हैं। आमतौर की भाषा पे हमको यही बताया गया है, यही सिखाया गया है, यही देखने को मिलता है।
ये बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसको आदि और अंत से हम जानते हैं, या जन्म और मृत्यु से जानते हैं। आदि अंत अवतार है तू ही। देखिए, ये सदगुरु की वाणी थोड़ा हमें ये विचारने पे विवश कर रही है कि आदि अंत अवतार है तू ही। प्रारंभ भी, अंत भी, अवतार अर्थात गुरु, सदगुरु, साकार, प्रकृति, इंसान, जो हमें दृष्टि में आ रहा है, जिसको इंसान जानते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, ये सारे अवतार के अंतर्गत आते हैं। धरती, जल, साकार, प्रकृति, परिवर्तनशील, आदि अंत अवतार है तू ही। जो प्रारंभ है, जो अंत है, जो प्रकृति है, जो मनुष्य है, जो आकार है, जो साकार है, जो है अस्तित्व के रूप में, प्रकृति के रूप में, ये वाणी है पे जोर दे रही है। आदि अंत अवतार है तू ही। जो ये है, प्रारंभ में भी है, परिवर्तन में भी है, और अंत में भी है। जो अस्तित्व है, जो प्रकृति है, जो साकार है, जो आकार के रूप में मुझे दिख रहा है, चाहे दिख रहा है, चाहे देखने वाला है, चाहे जिससे दिख रहा है। मैं इंसान, देखने वाला, ये संसार दिखने वाला, इन आंखों से देखा जा रहा है। ये सब तू ही है। चाहे मैं कहूं, चाहे तू कहूं, चाहे आदि कहूं, चाहे अंत कहूं, चाहे प्रारंभ कहूं, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, जो उपस्थित है, इसके लिए ही
कि संत महात्मा सदगुरु हमको प्रेरित कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तू ही मन गाता रहे। इस शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में जो हम सभी को प्राप्त है, जीवों को, जंतुओं को, पेड़ों को, पौधों को, जो अस्तित्व है, इसको ही मन गाता रहे। अब यहां पे विचार करें कि मन गाता रहे। अब यहां पे हम अपने हिसाब से नाना प्रकार के अर्थों को समाहित कर लेते हैं, क्योंकि आम तौर पर जो मेरी भाषा है उसमें गाने को एक तरह से शब्दों के पुकार को कहा गया है। अब हम जैसे सुन लिए कि आदि अंत अवतार है तू ही मन गाता रहे। अब इसको सुनने से हम ऐसा अर्थ, मतलब लगा लेते हैं कि इन वाणियों को, इन शब्दों को मुझे सुनना है, सुनाना है जुबान से। तू ही शब्दों का रटन लगाना है, गाना है अर्थात जुबान से बोलना है। आम तौर पे हम यही मतलब समझते हैं, रटन करना, शब्दों को पुकारना। तो क्या तू ही तू ही तू ही कहते रहूं, यही सदगुरु का आशय है, यही संत महात्मा हमें सिखाना चाह रहे हैं। शब्दों के रटन को गाना नहीं कहते। आध्यात्मिक दृष्टि में शब्दों का उच्चारण गाना नहीं है। यहां तो बात हो रही है आदि अंत अवतार, जो प्रारंभ में भी है, अंत में भी है, गुरु में भी है, साकार में भी है, शब्दों में भी है, आवाज में भी है। अस्तित्व की बात हो रही है, परमात्मा कहिए अस्तित्व को, जो है
अवतार कहिए, गुरु कहिए, साकार कहिए, निराकार कहिए, परमात्मा कहिए, शब्दों का सहारा लीजिए या शब्दों का सहारा न लीजिए, शब्द और अशब्द के स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये जो अस्तित्व है, इसको निराकार, परमात्मा, परमेश्वर कहा जा रहा है। ठीक है, हम शब्दों का सहारा लेकर के इसको निराकार कह रहे हैं, इसको साकार कह रहे हैं, इसको प्रभु कह रहे हैं, इसको परमात्मा कह रहे हैं। तो एक हो गया शब्दों के सहारे इंगित करना, और इसके लिए तो कहा जाता है शब्द और अशब्द के स्वामी। अब बिना शब्द के भी अब विचार करिए कि बिना शब्द के सत्य को, परमात्मा को, निराकार को, प्रभु को कैसे गाया जाता है। ये सदगुरु की वाणी शब्द और अशब्द दोनों के समझ का नाम है। शब्दों से भी इस अस्तित्व को कहा जाता है, गीतों से, पुकार से भी कहा जाता है, लेकिन केवल शब्दों से ही नहीं कहा जाता, केवल जुबान से ही नहीं कहा जाता। ये जो अस्तित्व है, बिना शब्दों के कहा जाता है, बिना आकार के भी होता है, बिना साकार के भी होता है, बिना जुबान के भी होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम केवल आज शब्दों तक क्यों रुके हैं। यही हम मनुष्यता की बड़ी विडंबना है कि हम आदि, अंत, सत्य, सनातन अस्तित्व को शब्दों तक बांधना चाहते हैं, शब्दों से जानना चाहते हैं, ऐसा मानते हैं कि शब्दों से ही कहा जाता है। जो केवल शब्दों से जाना जा सकता है, कहा जा सकता है, वो सत्य, निराकार अस्तित्व कैसे हो सकता है। यहां तो सत्य को परिभाषित किया जा रहा है। ये जो निराकार प्रभु परमेश्वर है, आदि अर्थात प्रारंभ, आपके जीवन बनने से पहले, बनने के दौरान, जीवन के प्रगति के दौरान, शरीर के बनने के दौरान, शरीर के युवा होने के दौरान,
जवान होने के दौरान, बुढ़ा होने के दौरान, शरीर परिवर्तन के दौरान सदैव उपस्थित है। जो अंत में भी है, प्रारंभ में भी है, बीच में भी है, केवल है। आकारों में, साकारों में, निर्गुण में, अस्तित्व में जो उपस्थित है, ये सत्य निराकार जिसको मैं तू कहूं, जिसको मैं कहूं, जिसको मैं अस्तित्व कहूं, इसको मैं निराकार कहूं, इस सत्य को क्या नाम दूं, क्यों नाम दूं? क्योंकि शब्द एक सहारा है, शब्द एक माध्यम है जिससे इंसान अपनी भावनाओं को, जिसे इंसान अपनी आनंद की अवस्था को बयान करता है। शब्द मात्र एक साधन है। शब्द हकीकत नहीं है, शब्द सत्य नहीं है, शब्द वास्तविकता नहीं है, शब्द सत्य नहीं है। शब्दों के माध्यम से सत्य को पाया जाता है, अनुभव किया जाता है, जाना जाता है, हुआ जाता है। सत्य होने का नाम है, निराकार होने का नाम है, प्रभु परमेश्वर होने का नाम है। होने का अर्थात ये नहीं कि आप अभी जो हैं इसके अलावा कुछ दूसरा होंगे। ये शब्दों का भेद है कि लगता है कि मैं कुछ और हूं और कुछ और मुझे होना है। जैसे संत महात्मा इस वाणी में समझा रहे हैं, आदि अंत अवतार है तू ही मन गाता रहे। आमतौर पर इस वाणी को सुनते ही हमें लगता है कि मैं इंसान अपने मन के द्वारा एक सत्य जो आदि अंत है, जो हर जगह है, जो सभी में है, जिसके सारे रूप हैं, निराकार के रूप में मैं अलग, ये निराकार परमात्मा अलग, और मैं इस निराकार परमात्मा को तुहीन निरंकार के शब्दों के रटन से सदगुरु की वाणी को समझना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। शब्दों के उच्चारण से
सत्य अवतरित नहीं होता है। सत्य अवतरित होने के बाद शब्द सहारा बन जाते हैं इसको कहने के लिए। तो दो तरीका हो गया, शब्द माध्यम है, शब्द सहारा है इस सत्य को बयान करने के लिए, परमात्मा को कहने के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सत्य को जानने के बाद ही ये शब्द साधन बनते हैं इस निराकार को बयान करने का, इस प्रभु को बयान करने का। लेकिन हम इंसान इसका विपरीत अवस्था में है। हम सोच रहे हैं कि इन शब्दों के द्वारा सत्य को पाया जा सकता है, ये शब्द माध्यम बन जाएंगे जिससे कि मैं सत्य परमात्मा को अर्जित कर लूंगा, जान लूंगा। संभव नहीं है। शब्दों में परमात्मा सत्य निराकार नहीं होता। अगर मेरे जीवन में ये सत्य निराकार का अनुभूति होती है तो ये शब्द ही सहारा बनते हैं इस निराकार को कहने के लिए। ये बात बड़ी ही विरोधाभास है। सेम सेंटेंस, सेम वाक्य कि शब्दों के द्वारा ही परमात्मा को बयान किया जाता है। शब्द सहारा बनते हैं परमात्मा को कहने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन यहां दृष्टिकोण की बात है, आप किस दृष्टिकोण से शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने जीवन में सत्य निराकार परमात्मा को जाना है, बोध किया है, अस्तित्व में है, तो ये शब्द आपके लिए सहारा है। शब्दों के माध्यम से परमात्मा को बयान किया जाता है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने शब्दों का सहारा लिया प्रभु परमात्मा को बयान करने की। और ये उदाहरण है हमारे उपनिषद, वेद, ग्रंथ, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, बीजक, धम्मपद, बाइबिल, कुरान। ये सारे शब्द सत्य अवस्था की प्राप्ति के बाद संभव है। और आज हम मानव परिवार विपरीत अवस्था में है। हमको ऐसा लगता है कि हम इन शब्दों के सहारे, गीतों के सहारे, कविताओं के सहारे, धार्मिक पुस्तकों के सहारे, रटन से, गाने से, गुनगुनाने से, पाठ करके कहीं सत्य का झलक मेरे जीवन में आ जाएगा। संभव नहीं है, संभव होता नहीं, संभव होगा नहीं। इस बात को हम मानो जितनी जल्दी समझ जाते हैं, समझते ही सत्य का बोध हो जाता है। जिस दिन ये मेरे जीवन में समझ आता है कि मेरे करने से, मेरे रटने से, मेरे सुनने से, मेरे सुनाने से सत्य परमात्मा हासिल नहीं होता।
जिस दिन संत महात्माओं को ये बोध होता है, उसी दिन ही सत्य का, निराकार का जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो ये संतों की वाणी है, हम इनको अपने मुताबिक समझना चाहते हैं। अब इस वाणी को लीजिए। आदि अंत अवतार है तू ही मन गाता रहे। अब इसको सुन करके हम क्या अर्थ, मतलब, अनुभूति, जागृति, बोध हासिल कर रहे हैं? आप आम तौर पे देखोगे तो इन बातों को हमने सुना, केवल सुना, सिर्फ सुना। और आदमी अगर थोड़ा सा ऊपर उठता है तो उसको सुनाने का प्रयास करता है। जो सुना अब उसको कह देना चाहता है। कह दे, आदि अंत अवतार है तू ही मन गाता रहे। सुन लिया। अगर मैं इसको सुना पाऊं तो ये आदमी की दूसरी अवस्था। पहली अवस्था केवल सुन लेना ही पर्याप्त है, ये आमतौर हम इंसानों की अवस्था है। दूसरी अवस्था, हम इसको अपने द्वारा सुनाना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। अब मैं सुना रहा हूं सेम। तो दूसरी अवस्था हो गई कि सुनने के बाद उसको सुनाने लगे। तो आज हम मानव परिवार की दूसरी अवस्था है। हजारों हजारों सालों से सत्य महापुरुषों ने जो इस निराकार सत्य परमात्मा को जाना, शब्दों का सहारा लिया, कहा, और आज हम उनको सुन करके, उनको पढ़ करके उनको सुनाना चाहते हैं। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भंडारे के माध्यम से, बड़े बड़े आयोजनों कर करके, कथा करके, कीर्तन करके हम सोचते हैं कि इन शब्दों को सुना लेना ही इन वाणियों का मकसद है। और हम मानव परिवार आम तौर पे इसी अवस्था पे खड़े हैं कि हम सोचते हैं जो संत महात्माओं की वाणियां हैं इनको हम सुना दें। सुनाने के बाद लगता है कि मुझे तो पता हो गया, मैं जानता हूं। ये एक अभिमान एक्सक्यूज मी, ये एक ऐसी भ्रांतियां हम मानव समाज के अंदर बैठी हुई हैं कि हम सोच लेते हैं धार्मिक पुस्तकों को, रामायण को, गीता को, सदगुरु की वाणी को सुना देना, रट लेना। फिर वही कबीर की वाणी की पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई।
शब्दों के ज्ञान से केवल शब्द जीवन में आते हैं। सत्य नहीं आ सकता है, सत्य नहीं आएगा, इस बात पे हम मानव परिवार ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि शब्दों को सुनाने से सत्य हासिल नहीं होता है। और आज हम यही सुनते हैं कि सुना लें, सुना लें, सुना लें। किसको सुना रहे हो? केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। हम विचार करें कि हम क्यों सुनाना चाहते हैं संतों महात्माओं की वाणियों को। सुन लिया, अब सुनाना क्यों चाहते हैं, रटना क्यों चाहते हैं? कभी विचार किया कि सदगुरु की, संतों की रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, धम्मपद, अंजिल, इन सब की बातों को हम सुनाना क्यों चाहते हैं? केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए कि मैं दूसरों को बता दूं, दूसरों को जता दूं, दूसरों को दिखा दूं कि मुझे तो गीता याद है, रामायण याद है, सदगुरु की वाणी याद है, गुरु वाणी याद है। अधिकतर हम अपने आप को ही, अपने अहंकार को ही, अहंकार की तृप्ति करना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि संत महात्माओं की वाणियों को सुना करके मैं धार्मिक हो जाता हूं, संत महात्माओं की वाणियों को सुना करके मैं पुण्यात्मा हो जाता हूं, मैं भले कर्म करता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं नैतिक हूं। ऐसा अभिमान, ऐसी अहंकार की दौड़ को पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम केवल अपने इस अहंकार की दौड़ को पूरी कर रहे हैं। और यही मकसद है, यही कारण है कि हम इन संत महात्माओं की वाणियों से केवल अहंकार को भरते हैं। अहंकार अर्थात अपने के होने का, मैं कुछ हूं, ऐसा मुझे समाज को बताना है कि मैं धार्मिक हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं रामायण, गीता, बाइबिल को पढ़ने वाला हूं, कंठस्थ हूं, याद कर चुका हूं, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं, मैं मुक्ति का अधिकारी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं और सभी से अलग हूं। ये समाज के लोग, माता पिता, घर गृहस्थी, ये लोगों से मैं उत्तम हूं, मैं इन लोगों से विशेष हूं, मैं इन लोगों से अलग हूं, मैं इन लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे जाने। अरे ये कितने सज्जन आदमी हैं, कितनी बाणियां इनको याद है, कितने अच्छे कर्म करते हैं। कहीं ना कहीं आप पाओगे
मन के किसी न किसी तल पे हम धार्मिक व्यक्ति अपने अहंकार को सूक्ष्म रूप में बढ़ावा दे रहे होते हैं। किसी को धार्मिक बनने का अहंकार है, किसी को नैतिक बनने का अहंकार है, किसी को संत बनने का अहंकार है, किसी को मुक्ति पाने का अहंकार है, किसी को भक्त होने का अहंकार है, किसी को ज्ञानी होने का अहंकार है कि मुझे ज्ञान है, मुझे प्राप्ति है, मैं शब्दों का ज्ञाता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं। ये अहंकार का सूक्ष्म रोग है। मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं सत्संग जा रहा हूं, मैं प्रभु प्रेमी हूं। ये सूक्ष्म अहंकार है मैं का, कि मैं तो भक्ति करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं। मैं मंदिर जाता हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं। कहीं न कहीं हम मन के सूक्ष्मतः तल पे अपने अहंकार को ही पूरा कर रहे होते हैं। इसमें सत्य परमात्मा निराकार प्रभु खुदा परमेश्वर अल्लाह कहीं सेंटर में नहीं होता, मध्य में नहीं होता, प्राथमिकता में नहीं होता। आज धार्मिक लोगों की इस बड़ी विडंबना है। वो धार्मिक होना चाहते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, लेकिन इनमें परमात्मा कभी भी शामिल नहीं होता। एक बार की दास को कहानी याद आती है। एक संत महात्मा गांव गांव में जाकर के सत्य परमेश्वर को बताने का प्रयास करते। इसी लड़ी में एक गांव के पास पहुंचे तो वहां पे एक विशिष्ट व्यक्ति ने कहा कि आप जो ये जीवन भर से सत्य परमात्मा को लोगों तक पहुंचाने का बताने का प्रयास कर रहे हैं, इतने दिनों में किसी को सत्य परमात्मा की प्राप्ति हुई या नहीं? पूरा जीवन आप लगाए दिए जा रहे हैं, एक दो व्यक्तियों को भी सत्य परमात्मा प्राप्त हुआ? वो संत महात्मा बड़े गंभीरता से जवाब देते हैं कि इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा, आप कल सुबह यहां आ जाना। वो आदमी सोचा हो सकता है, चलो कल आते हैं। कल वो सुबह व्यक्ति संत महात्मा के पास पहुंचा। कहा बताइए। तो संत महात्मा ने कहा इस गांव में 1000 लोग के आसपास लोग हैं। आज सुबह तुम जाओ और हर आदमी से पूछो जो चाहता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है। फिर शाम को आना,
फिर मैं बताऊंगा। कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सुबह से वो आदमी गांव के सभी लोगों के पास गया, मोहल्ले के सभी लोगों के पास जाके पहुंचा, उनका नाम नोट किया, वो चाहते क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, नोट करता गया। करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को संत महात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा कि ये लिस्ट तैयार हो गई। तो संत महात्मा ने कहा कि इस लिस्ट में कोई एक भी ऐसा आपको नाम है जिसको सत्य परमात्मा चाहिए? वो व्यक्ति बड़ा अचंभा में रह गया। उसके लिस्ट में एक भी ऐसा नाम नहीं था जिसने कहा हो मुझे सत्य परमात्मा चाहिए। किसी ने कहा मुझे दुख है, मैं दुख का निवारण चाहता हूं। कोई कहा मैं सुख चाहता हूं। कोई चाहा मैं धन चाहता हूं। किसी ने कहा कि मुझे घर चाहिए, जायदाद चाहिए, पद चाहिए, पदवी चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, सुंदरता चाहिए, बल चाहिए। तो कहा यही कारण है, हम इंसानों के जीवन में जो प्राथमिकता है वो शरीर है। प्राथमिकता सत्य परमात्मा प्रभु परमेश्वर नहीं है। और यही कारण है कि आज मानव परिवार केवल अपने शरीरों तक सीमित है। और संत महात्मा जब इस सत्य परमात्मा को जानते हैं तो ये कहते हैं कि हे इंसान, तू केवल शरीर मात्र नहीं है। और इसी का बोध होना ही सत्य परमात्मा का बोध होना है कि तू है कौन, तेरा रूप क्या है, तेरा आकार क्या है, तेरा जगह क्या है, तेरा गुण क्या है, तू है क्या और अपने आप को क्या माना। एक धारणाएं प्रबल हो गई है हमारे संसार में कि मैं शरीर हूं। हमने अपने आप को केवल अपने शरीरों तक सीमित कर रखा है। आज यही है विडंबना हमारी है कि हम धर्म के नाम पे, धार्मिकता के नाम पे, प्रार्थना पूजा के नाम पे, सत्संग सभा के नाम पे जीवन के शरीर को एक बेहतर अवस्था देना चाह रहे हैं। आपके जीवन का एक पार्ट आपका शरीर है, एक भाग आपका शरीर है, एक रूप आपका शरीर है। इसको आप स्वस्थ अवस्था में ले जाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे दास कई बार कहता है, इस शरीर को जिसको हमने अपना माना है, ध्यान से देखेंगे तो शरीर भी क्या है,
विचार करेंगे तो विभिन्न अंगों का जोड़ है, जिसमें हाथ है आपका, पैर है, पेट है, सर है, कान है, आंखें हैं। तो आप संयुक्त के जोड़ का नाम है। मान लीजिए आपकी आंखें हैं, आप अपने आंखों को स्वस्थ, तंदुरुस्त, देखभाल सब करते रहें, और शरीर के विभिन्न अंगों को, पेट को, मुख को, सर को, हाथ को, पाँव को ध्यान ही न दे, पता ही ना हो, तो क्या आप स्वस्थ अवस्था में होंगे? क्या आपका चेहरा, शक्ल, आंखें स्वस्थ होंगी, सुंदर होंगी, आनंदित होंगी? पेट में तो भूख लगा है, शरीर में एनर्जी की कमी है, त्राही त्राही मचा हुआ है। तो शरीर के अगर विभिन्न अंग आपके स्वस्थ नहीं हैं, और एक अंग जिसको आप स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाए चले जा रहे हैं, तो क्या पूर्णता आप स्वस्थ फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे? आज हम मनुष्य की भी यही अवस्था है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक एग्जिस्टेंस को न जानने के कारण हमने अपने एक रूप को, जो शरीर का रूप है, उसको पकड़ लिया है, और इसी को स्वस्थ करने के लिए जीवन के प्रारंभिक अवस्था से जीवन के अंतिम अवस्था तक, सुबह से शाम तक 24 घंटे यही प्रयास, प्रयत्न में हम इंसान लगे हुए हैं। ये शरीर मेरा बेहतर बने, रोग मुक्त बने, स्वस्थ बने, पुष्ट बने, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा सुख भरा हो, धन संपत्ति भरा हो। लेकिन ये इंसान इतने सालों से, इतने जन्मों जन्मों से, हम सभी मानव परिवार इसी गतिविधि में लगे हुए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, सही करने के लिए। अब इतिहास को उठा करके देखें, क्या कोई भी इंसान अपने शरीर को स्वस्थ कर पाया? शरीर को हमेशा के लिए पुष्ट बना पाया? आप देखोगे, शरीर तो सबका ही जर्जर होकर के नष्ट हो गया, गिर गया। क्यों? सारा परिवार मानो तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, ऐसा संत महात्मा कह गए। आप अपने से पूछिए, पड़ोस से पूछिए, माता पिता से पूछिए, समाज से पूछिए, कि जिस तन खातिर मानव दौड़ लगाता है,
जिस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम इंसान दौड़ लगा रहे हैं, क्या वो स्वस्थता प्राप्त हो रही है? क्या मैं स्वस्थ हो रहा हूं? क्या मेरा शरीर स्पष्ट, क्लियर, साफ, स्वस्थ, हमेशा के लिए सही रह रहा है? लेकिन आप देखेंगे तो संसार में इसके विपरीत अवस्था है मानव परिवार की। आज मानव पल पल, क्षण क्षण मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। मन दुखी, तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। आप विचार करिए, कोई शरीर से अस्वस्थ है, कोई मन से अस्वस्थ है, कोई रोग से अस्वस्थ है। अब यहां पे मन का रोग क्या है? इच्छाएं। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास पद नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास सुंदर पत्नी नहीं है, मेरे माता पिता सही नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं है, संसार सही नहीं है, देश सही नहीं है, कानून सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। ये मानसिक अवस्था है। शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य सही नहीं है, दुख है, रोग है, जलन है, व्याधि है। तो ये हमारे मानव समाज, मानव इतिहास का परिणाम है, जिसको इंसानों ने अपने आप को शरीर होना माना है और इसको स्वस्थ करने में लगा हुआ है। और स्वस्थ के नाम पे मैं अस्वस्थ हूं, ग्रसित हूं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने मानव समाज को कहा, जीवन दुख है। और ये जैसे बात सुनते हैं जीवन दुख है, कहीं ना कहीं हम इससे अपने आप को रिलेट करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं। कोई तन से सोचता है कि हाँ दुखी हूं, कोई स्वास्थ्य से सोचता है हाँ दुखी हूं, कोई मन से सोचता है हाँ दुखी हूं। किसी को पद हासिल करना था, पद हासिल नहीं है तो दुखी है। किसी को धन हासिल करना था, धन नहीं है तो दुखी है। किसी को शोहरत हासिल करनी है, किसी को ख्याति हासिल करनी है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को पुण्यात्मा होना है, किसी को धार्मिक होना है, किसी को प्रभु को पाना है। कहीं ना कहीं हम ग्रसित हैं। हम विचार करें, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा मानव परिवार हजारों हजारों सालों से जिस रास्ते को अपना रहा है, जिस तरीके को अपना रहा है, शायद उसमें कुछ बुनियादी कमियां हैं। संत महात्मा बताते हैं, बुनियादी कमियां ये है कि मैं अपने केवल एक रूप, केवल एक अंग को ही जानता हूं और उसी को स्वस्थ करने में लगा हूं। मेरा केवल एक रूप है ये शरीर, एक अंग है ये शरीर, एक आकार है शरीर। मैं कहीं इससे और बड़ा विशाल हूं। मैं इस शरीर से कहीं और परे हूं। मेरा विभिन्न रूप है। ये ख्याल ही नहीं आता हमारा।
आप देखिए, विचार करिए, अगर मैं मेरा शरीर हूं, केवल इतना ही सत्य है। तो जब आप मां के गर्भ में थे, तो आपका शरीर, जन्म लेने के बाद आपका शरीर, बाल्य अवस्था में आपका शरीर, युवा युवा अवस्था में आपका शरीर, वृद्ध अवस्था में आपका शरीर। क्या, कौन से आप शरीर को बात कर रहे हैं? कौन से शरीर को आप अपना मान रहे हैं? किसको मैं कह रहा हूं कि ये मैं शरीर हूं? मां के गर्भ का शरीर, बचपन का शरीर, बाल्यावस्था का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का, मृत अवस्था का। तो संत महात्मा बताते हैं, ये सत्य है कि आपका एक रूप शरीर है, आपका एक अंग शरीर है, आपका एक नजरिया शरीर है। लेकिन आप केवल मात्र शरीर नहीं हो, आप शरीर से भिन्न भी हो। शरीर तो हो ही, इसमें ठीक है, आप शरीर हो, लेकिन आप केवल शरीर नहीं हो। ये संत महात्माओं की सिखलाई है। जिसने भी इस सिखलाई को जाना, चाहे जीसस रहे हों, मोहम्मद साहब रहे हों, गुरु नानक रहे हों, कृष्ण रहे हों, कोई भी रहा, अपने दूसरे अन्य रूपों को भी बात किया, और हम इंसान केवल अपने एक रूप, एक आकार को पकड़े हैं। अपने आप को एक हाथ मान लिए हैं। आपका दूसरा भी हाथ, एक हाथ को कितना भी आप तेल साबुन तंदुरुस्त कर लीजिए, और दूसरा अगर आपको पता ही नहीं, आपने कोई काम ही नहीं किया, स्वस्थ था नहीं, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो शरीर रूप में आप अस्वस्थ पाते हैं। आज ये पूरा मानव परिवार शरीर के एक रूप में अस्वस्थ है, मन ग्रसित है, शरीर ग्रसित है। तो ये हमें समझ नहीं आता कि कहीं बुनियादी भूल है, कहीं बुनियादी चूक हो रही है आज मानव परिवार के बीच। इतना प्रयत्न, इतना मेहनत, इतना मजदूरी, सुबह से शाम तक, जिस सुख धन खातिर मानव दौड़ लगाता है, जिस धन को पाने के लिए, तन को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए सुबह से शाम तक के मानव दौड़ लगा रहा है, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक बार हमें ये ध्यान नहीं आना चाहिए कि कोई बुनियादी भूल तो नहीं हो रही है। इतना अथक प्रयास के बाद लाखों हजारों मानव परिवार अथक प्रयास कर रहा है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, लेकिन अंतोगत्वा
दुखी क्यों है, अंतोगत्वा परेशान क्यों है। इस अवस्था को देख करके हमें थोड़ा सा चिंतन, विचार, समझ पैदा करना है। क्या कुछ मूलभूत गलत या मूलभूत कमियां तो नहीं है मेरे जीवन में? आप संत महात्माओं के जीवन को देखिए, उनके जीवन में कुछ ऐसा उन्होंने रास्ता अपनाया, कुछ ऐसा रूप अपनाया कि उस संसार में रह के भी पूर्णता को प्राप्त हुए। हमारे जीवन में पूर्णता नहीं है। पूर्णता अर्थात अपने आप का बोध नहीं है, मेरे संपूर्ण का बोध नहीं है, मुझे अपने पूरे का बोध नहीं है, मुझे अपने सारे रूप का बोध नहीं, मुझे अपने सारे अंग का पता नहीं। और ये है मूलभूत जो जीवन का दुख है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता अर्थात कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं कि मेरा रूप क्या है, मुझे पता नहीं कि मेरा आकार क्या है, मुझे पता नहीं कि मैं हूं कहां, मुझे पता नहीं कि मैं कहां कहां हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कहां कहां नहीं हूं, मुझे पता नहीं अपने पूर्ण का, अपने वास्तविक स्वभाव का, अपने वास्तविक स्वरूप का। और यहां पे जो जो सदगुरु की वाणी है, ये अपने, हमारे, हम सभी के पूर्णता को परिभाषित की जा रही है। आदि अंत अवतार है तू ही। तेरा रूप क्या है, ये वाणी समझा रही है। आदि अंत अवतार है तू ही। तू है कौन? तू प्रारंभ से पहले भी है, तू प्रारंभ भी है, तू अंत भी है, अंत से पहले भी है, अंत के बाद भी है। तू अवतार है, तू शरीर भी है, तू प्रकृति है, तू साकार भी है। तेरा रूप है, ऐसा तेरा रूप है, ऐसा तू है। तू ही मन गाता रहे। अर्थात तुझे ऐसे पूर्ण, वास्तविक, सत्य स्वभाव का, सत्य स्वभाव में स्थित होना है, जानना है, देखना है, होना है। तू है, ऐसा जीना है। ये वाणी बड़ी ही सूक्ष्म रूप में हम मानव परिवार को जीवन का वास्तविक संपूर्ण रूप
स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रही है। आदि अंत अवतार है तू ही मन गाता रहे। हे इंसान, तू अपने सत्य स्वभाव के साथ जीवन जी। तू अपने सत्य स्वभाव के साथ स्थित हो जा। तेरा सत्य स्वभाव क्या है? तू अपने इस शरीर के मिलने से पहले भी है। शरीर मिल गया है तो भी तू है। शरीर जवान हो गया तो भी तू है। शरीर वृद्धा हो गया तो भी तू है। शरीर मृत हो गया तो भी तू है। तेरा रूप केवल शरीर नहीं है। तू आदि है, अंत है, अवतार है। तात तू निराकार है, तू साकार है, तू प्रकृति है, तू संसार है। तेरा रूप है ये संसार। तेरा रूप है ये संसार। कौन सा संसार? क्या है तेरा रूप? ये सत्य के ही सारे रूप हैं। सत्य का ही रूप है प्रारंभ, सत्य का ही रूप है अंत, सत्य का ही रूप है आकार, सत्य का ही रूप है निराकार। तो ऐसे आकार और निराकार दोनों का बोध होना। शरीर आपका साकार है, आपका एक रूप है। निराकार आपका दूसरा रूप है। निराकार आपका दूसरा अंग है। या आपका ही एक रूप आकार है, आपका ही एक रूप निराकार है। जब तक हम मानव परिवार अपने इस वास्तविक पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं बोध करते, जीवन अधूरा है। अधूरा अर्थात दुख, अज्ञान अर्थात दुख। अज्ञान को ही संत महात्मा दुख कहते हैं। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। दुख अर्थात अज्ञान, ज्ञान न होना। ज्ञान अर्थात समझ। ये समझ न होना अपने आप का, स्वतः का। मेरा रूप क्या है, किसको मैं मानता हूं। एक अच्छी सी थ्योरी है कि मैं मेरा नाम नहीं हूं। मैं जो अपने आप को मानता हूं वो भी मैं नहीं हूं। मैं वो भी नहीं हूं कि जो आप मुझे जानते हैं। मैं वो हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं वो हूं।
एक फिलॉसफर की लाइन है, मैं वो हूं जो आप मुझे सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वो नहीं हूं जो कि मैं सोचता हूं। मैं वो नहीं हूं कि आप सोचते हैं। मैं वो हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। आज हमने ये अपने आप को परिभाषित किया है। बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं, आमतौर की भाषा है, ये फिलोसफर ने लिखा है, पढ़िएगा। बुक का नाम नहीं ध्यान आ रहा है दास को, राइटर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उस राइटर के कहने का प्रयास है कि हम आम तौर पे अपने आप को कैसे जानते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो कि मैं जानता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं कि जो आप जानते हैं कि मैं हूं। मैं वो हूं जो आप जानते हैं कि मैं हूं। अर्थात मैं अपने आप को वो जानता हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। अगर कोई कहता है कि आप महान हैं, तो मैं अपने आप को महान मानता हूं। कोई कहता है कि आप बुद्धिमान हैं, तो मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूं। कोई कहता है कि तुम कुरूप हो, तो मैं अपने आप को कुरूप मानता हूं। कोई कहता है तुम बलवान हो, तो मैं अपने आप को बलवान मानता हूं। मैं मान्यता हो गया हूं। ये आमतौर पर संसार के अधिकतर लोग की यही मान्यता है कि आप अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हो। हाँ, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हो जैसा दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा सोचते हैं कि आप मानव हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े दुर्लभ से मिला है। आप मानते हो? तो हम सभी विचार करें। कहीं न कहीं अपने आप को मैं परिभाषित नहीं कर पाता। कहीं न कहीं मैं अपने आप से अवगत नहीं हूं। आप विचार करिए कि आप हैं कौन? शरीर, या शरीर को दिया गया नाम, या समाज द्वारा मान्यताएं, या क्या हो कि आप कुछ अपने आप को ऐसे कुछ मानते हो? तो बड़ी कंफ्यूजन है हमारे जीवन में। आम तौर पे लोग तो ये सोचते ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। कभी बैठ के चिंतन भी नहीं किया। माता पिता ने कह दिया तुम राम हो, घनश्याम हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, हीरा हो, मोती हो, रामू हो, काकू हो। वही मैंने मान लिया। किसी ने कह दिया तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं वही मान बैठा हूं। लोगों की मान्यताओं के हिसाब से मैं अपने आप को परिभाषित करता हूं। पूछ देता है कोई कौन है, तो मैं बताता हूं कि मैं संजय हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, मैं इंजीनियर हूं। क्या वाकई में आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, संजय हैं, बीए हैं, एमए हैं? आप डिग्रियां हैं? आप अपनी क्वालिफिकेशन हैं? आप अपने नाम हैं? एक ऐसे दास को कहानी याद आ रही है।
एक राजा अपने दरबार में, उसके मुल्क में जो भी संत महात्मा फकीर आते, उनसे ये प्रश्न करता, क्या आप परमात्मा को जानते हैं? क्या परमात्मा को जाना जाता है? और जो आमतौर पे जो फकीर संत आते, कुछ वेद ग्रंथों की कुछ पंक्तियां सुनाते, और राजा स्वस्थ नहीं होता। यह अवस्था चलती रही काफी दिनों तक। इसी बीच एक आप जैसा सत्य युक्त संत महात्मा पहुंचा। तो राजा की आदत थी, वही पूछा, क्या सत्य परमात्मा को जानते हो? जाना जाता है, पाया जाता है? संत महात्मा बड़े गंभीरता से सुने और कहें, राजा, आपको अभी परमात्मा जानना है कि थोड़े देर में जानना चाहेंगे? ये बात सुन करके राजा बड़ा अचंभा में पड़ गया, क्योंकि उसको तो यही थी कि कोई भी आएगा, दोहे चौपाई सुनाएगा, गीता पुराण की किताबें की बातें सुनाएगा। ये कभी भी उसने जीवन में सोचा नहीं था कि कोई संत महात्मा ये भी कह सकता है कि अभी पाना है परमात्मा को कि थोड़ा रुक सकते हो। उसने कहा कि सोचते समझते हुए कि नहीं, अभी पा सकते। तो संत ने कहा, ठीक है, अपना परिचय मुझे दे दीजिए ताकि मैं बताऊं परमात्मा से कि आपसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कहा, ठीक है, तो एक अपना पेपर पे परिचय लिख दीजिए ताकि मैं परमात्मा को बोलूं कि आप ये व्यक्ति, ये चीज, ये लोग मिलना चाहते हैं। राजा ने अपना नाम लिख दिया और राजा होना लिख दिया, संत को दे दिया। संत ने कहा उस पर्ची को पढ़ने के बाद कि मैं मान लूं जो लिखा है यही आपका परिचय है? तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही लिखा है। तो संत ने कहा कि इसमें दो बातें आपने लिखा है। एक बात लिखे हैं अपना नाम, क्या आप केवल नाम ही है कि आपका नाम दूसरा भी हो सकता था? तो राजा ने कहा, नाम तो कुछ भी हो सकता है मेरा, आज ये है कल दूसरा हो सकता था, तीसरा हो सकता था। अर्थात आपका जो नाम है टेम्पोरी काम चलाऊ है, राइट? ये समझ लूं मैं? तो राजा ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है, नाम ये काम चलाऊ। मेरा नाम मेरे माता पिता रखे थे, वो कुछ भी रख सकते थे। मैं पैदा हो गया था और माता पिता ने मेरा ऊपर से नाम रखा है। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम काम चलाऊ है। कहा, ठीक है। दूसरा, आपने इसमें परिचय लिखा है कि मैं राजा हूं, तो क्या यह हो सकता है कि आपका राज्य छिन जाए तो आप नहीं रहेंगे? बोला, नहीं, मैं फिर भी रहूंगा, राज रहे चाहे ना रहे। अगर राज छिन जाए तो भी मैं रहूंगा, मैं हो सकता हूं। तो फिर संत ने पूछा, तो आपका परिचय मैं क्या परमात्मा को दूं कि आप कौन परमात्मा से मिलना चाहते हैं? आपका नाम आप नहीं है,
आपका पद पदवी आप नहीं हैं, तो मैं क्या बताऊं प्रभु को कि आप कौन हैं, कौन मिलना चाहते हैं। राजा चुप हो गया और संत ने कहा कि सबसे पहले आप अपना परिचय पता करो कि आप कौन। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आप कौन हैं, उस दिन ही मैं आपको परमात्मा से मिला दूं। आज हम मानव की यही अवस्था है। हम सत्य को पाना चाहते हैं, हम धार्मिक होना चाहते हैं, हम प्रभु का भजन करना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, हम पुण्यात्मा होना चाहते हैं। कभी एक बार विचार किया कि किसको मुक्त होना है, किसको धार्मिक होना है, किसको पुण्यात्मा होना है, किसको प्रभु पाना है, किसको सत्य पाना है। अगर आप विचार करेंगे तो आपके सारे परिचय जो आप होना चाहते हैं, आपका परिचय सब झूठे हैं, काम चलाऊ है, चल रहा है काम। धार्मिक होना काम चलाऊ है, पुण्यात्मा होना काम चलाऊ है, नाम आपका काम चलाऊ है, पद पदवी काम चलाऊ है। जिस दिन हम मानव अपने वास्तविक स्वरूप को अपना परिचय हो जाता है, उसी दिन आप स्वयं सत्य होते हो, परमात्मा होते हो, मुक्त होते हो, मोक्ष होते हो। आपको मुक्ति पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं, परमात्मा पाना नहीं, निराकार पाना नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि मुझे पाना है, मुझे होना है, तो मुझे लगता है। तो इसीलिए संत महात्मा कई बार इस बात को कहते हैं, समझाते हैं। आत्मबोध ही, स्वतः का बोध ही सत्य का बोध है, परमात्मा का बोध है। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं ना, लव इज गॉड। प्रभु परमात्मा कहीं और नहीं है। प्रभु परमात्मा का ही एक रूप आपका शरीर है, और आपका ही एक रूप सत्य परमात्मा है। आप और परमात्मा दो नहीं है, निराकार और आप दो नहीं। आपका एक रूप, इस निराकार का एक रूप आपका शरीर है, और आपका वास्तविक रूप ये सत्य निराकार। तो स्वयं का बोध, आत्मबोध ही, और आत्मबोध अर्थात स्वयं की जानकारी, स्वयं की समझ। तो ये आज सतगुरु की जो वाणी है, यही हमको आज शुभ अवसर प्रदान कर रही है कि हम सभी अपने वास्तविक परिचय के साथ, वास्तविक बोध के साथ जाने स्वतः को। और मेरा स्वतः का रूप क्या है, मैं हूं कहा, मैं कौसा हूं, ये वाणी हमको बता रही है।
आदि अंत अवतार है तू ही। आपका रूप कैसा है? आदि अनंत, प्रारंभ से पहले, प्रारंभ के बाद, अंत से पहले, अंत के बाद, साकार और निराकार, ये सारे आपके रूप हैं। जब इस रूप का मुझे ध्यान आता है, मुझे ख्याल आता है, तब दूसरी लाइन आती है, आदि अंत अवतार है तू ही, तू ही तू ही मन गाता रहे। ये सत्य का बोध, स्वयं का बोध, ये मन को एहसास हो जाए, वास्तविक रूप क्या है। तू इसका वास्तविक रूप है। ये भाषा कहने के लिए तू कह रही है और तू में कोई अंतर नहीं। अस्तित्व को, जो सत्य है, इसी को मैं भी कह रहा हूं, इसी को तू भी कहा जा रहा है। मैं और तू सत्य के ही दोनों रूप हैं, निराकार के ही दोनों रूप हैं। आदि अंत अवतार है तू ही, है भी तू, तू ही मैं भी। मेरे का एक रूप है, तेरे का एक रूप है, मैं एक रूप है, तू एक रूप है। संसार में आप किसी को, किसी भी वस्तु को देखें, सब इसी का रूप है, इसके अनंत रूप है। सूरज भी इसी का रूप है, चंदा भी इसी का रूप है, उजाला भी यही है, अंधेरा भी यही है। आप देखेंगे तो उजाला हो, साथ में ही अंधेरा भी है। उजाला का एक छोर, अंधेरा का एक छोर, एक रूप अंधेरा, एक रूप प्रकाश, एक रूप जीवन, एक रूप मृत्यु। ये सत्य स्वभाव है आपका। एक रूप शरीर आपका है, एक रूप आपका निराकार है, एक रूप मैं है, एक रूप तू है। ये विराट अस्तित्व का संसार ब्रह्मांड अंग है, और आप इस विराट अस्तित्व के अंग हो। अंग अलग नहीं हो सकता। भाषा के अनुसार कहा जा रहा है कि आप अंश हो, आप अंश भी नहीं हो, आप निराकार ही हो। निराकार इतना विशाल, इतना विराट, इतना अनंत रूपों में यह है। हर रूप इसी का है, हर आकार इसी का है, हर साकार इसी का है, हर गुण इसी का है, हर निर्गुण इसी का है। इस सत्य निराकार का बोध, स्वयं का बोध, स्वयं का बोध, समस्त निराकार का बोध, पूर्ण का बोध। दातार कृपा करे कि आज जो ये वाणी हमको शुभ अवसर प्रदान की है कि मैं अपने वास्तविक पूर्ण रूप को जान पाऊं। आज हम मानव परिवार अपने वास्तविक पूर्ण रूप
से अनभिज्ञ हैं और केवल एक रूप शरीर होना को पकड़े हैं और अनंत रूप जो पूर्ण रूप है इससे अवगत नहीं है। इससे मैं अज्ञान की अवस्था में हूं और यही कारण है ये शरीर, ये जीवन दुखमय प्रतीत होता है। जीवन दुखमय है, इसका निवारण संभव है। बुद्ध ने कहा जीवन दुखमय है, इसका निवारण संभव है। क्या निवारण है? अप दीपो भव। अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो, अपने पूर्ण रूप को देखो, अपने विराट रूप को देखो। जिस दिन मैं इस समझ के साथ इस ज्ञान को पाता हूं, ज्ञान अर्थात समझ, अर्थात बोध, अर्थात जगना, अर्थात देख लेना, इसको देखते ही जीवन के दुख का निवारण हो जाता है। जीवन दुख रहित हो जाता है। तो दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन की दुख अवस्था को समाप्त कर सकते हैं मात्र केवल अपने स्वयं के बोध से, अपने वास्तविक पूर्ण रूप की समझ से, जानकारी से। दातार कृपा करे हम सभी को अपने आत्म स्वरूप सत्य निराकार का बोध हो और जीवन दुख रहित हो जाएगा। दातार कृपा करे ये सदगुरु की वाणी से हम अपने आत्मबोध को हासिल होकर के जीवन दुख रहित जीते चले जाएं।